और जो एडवोकेट साहब बैठे हैं उनको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोलना चाहिए। आपने क्या किया? मैंने अंजना जी आपको क्या बोला? इंडिया गठबंधन की वहाँ की चीफ मिनिस्टर की नेता, चीफ मिनिस्टर मिलने गई उनसे, और आप लोग सिर्फ वो खोजने की कोशिश कर रहे हो। आपकी ये बड़ी गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है आपकी अनुराग। आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, मैं करना शुरू कर। एक एडवोकेट के साथ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए अनुराग, मैं क्षमा चाहता हूँ। वाल्मीकि को पीट के मार डाला गया रायबरेली में। कौन मुख्यमंत्री देखने गया भारतीय जनता पार्टी का नेता? जरा बता दीजिए मुझे। लेकिन अमिताभ जी, आप तो खुद कानून के अनुयायी हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन ऐसा लोग जूता उठाने लगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये विषय सोशल मीडिया पर तो लिंचिंग होती है एक दूसरे की, वर्बल तरीके से गाली गलौज की भाषा ऑफिशियल प्रवक्ता भी अब लिखने लगे हैं। गजब बेइज्जती है, उसकी स्वीकारोक्ति हो गई है। लेकिन अगर कोर्ट में कोई वकील ऐसा करने लगे, ये तो मैं क्या कहूँ आप। आई एम सॉरी बाबू। को अभी खबर आई है कि वहाँ तमिलनाडु में किसी ने चप्पल फेंक दिया आज। अब ये तो एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा ना। देखिए, जुडिशरी को अपने सम्मान की चिंता स्वयं करनी पड़ेगी। चलिए ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जूता फेंकना सही है गलत है विषय अलग है। अरे बेटे, यदि उसके खिलाफ में ये विषय माहौल बना है देश में, तो आप यहाँ पर शुतुरमुर्गी रवैया मत अपनाइए कि मुझे पता ही नहीं है। उसमें आगे आइए और बोलिए, यदि हमने मेरी किसी बात से जनभावना आहत हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ नहीं, यहाँ पर ये देखिए जो राजनीतिक लोग हैं, मैं राजनीतिक लोगों के, मैं राजनीतिक लोगों को इसमें दलित मत खोलो। दलित खोज के आप बहुत शर्मिंदगी वाला देश के लिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अंजना जी, ये जो जूता फेंकने की कोशिश गवई साहब पे हुई है, ये देश की आत्मा पे जूता फेंकने की कोशिश हुई है, देश के संविधान पे जूता फेंकने की कोशिश हुई है। बात तो सही है। और इसको बार बार इधर उधर ले जाके गलत डायरेक्शन में ले जाना ठीक नहीं है। और जो एडवोकेट साहब बैठे हैं उनको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोलना चाहिए। एक एडवोकेट के साथ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए अनुराग, मैं क्षमा चाहता हूँ। चुप कर बे कुत्ते। आपकी ये बड़ी गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है आपकी अनुराग। आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, मैं करना शुरू कर। मजा आ रहा है क्या आपके ऊपर गलत बात है अनुराग जी? अच्छा ठीक, बहुत गलत बात है। आप थोड़ा सुधारिए अपनी आदत। बीच में ना बोल कीजिए। उनहोंने अपनी राय रखी है, आप अपनी बात कीजिए। गंदी आदत है, उनको बहुत समय मिल गया है। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक दलित समाज की बात है, हाँ, दलित समाज की बात है, मुर्मू साहब पे जो जिस तरह से हमला हुआ निंदनीय है, और वहां की मुख्यमंत्री उनको देखने गई। लेकिन अंजना जी, हरिओम वाल्मीकि को पीट के मार डाला गया रायबरेली में। कौन मुख्यमंत्री देखने गया भारतीय जनता पार्टी का नेता? जरा बता दीजिए मुझे। कोई मिलने गया क्या? लंबी लंबी बातें बता रहे, क्योंकि वो आम आदमी है, गरीब आदमी है, दलित है, पीट के मार डाला गया। कोई मुख्यमंत्री नहीं गया। नहीं। और ट्वीट नॉट फाउंड वाले जो थे ना, वो भी देख लें किसने किया उनके बारे में। दूसरी बात, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था कि ये दलित बेटी नहीं थी क्या? आपने उसकी बात कार्रवाई की थी? बहुत हंगामे के बाद आप जगह। अगर एनसीआरबी का डाटा 2022 का दे दें आपको, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 15,000 से ज्यादा केसेस हैं, अत्याचार केसेस हैं दलित समाज पे। मध्य प्रदेश में 7,000 से ज्यादा हैं। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। और बिहार में चले जाइए तो 6,000 से ज्यादा है। और अगर मर्डर केस में लेंगे तो 189 उत्तर प्रदेश के अंदर में आते हैं। और महिला पे अगर हमले का देखा जाए तो 939 है, 939। चल बस, रुलाएगा क्या? 617 किडनैपिंग के दलित समाज के आते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि दलित समाज पे अत्याचार आज लोकतंत्र पे एक धब्बा है। 75 साल आजादी के बाद भी उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ।